हाँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान, नमो तार जाते भई कर मंगल करे होमा, ग्रंथ करन की काय, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राय। इस भव तरु का मूल, जानू मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल, करिए मोक्ष संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान जिन बिछड़े हमारे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार, उभयाभासी मिथ्या दृष्टि। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण चल रहे हैं। ये जो जैन मिथ्या दृष्टियों का वर्णन है सातवें अधिकार में, अन्य मतियों का नहीं। जैन धर्म में जो सच्चे दिगंबर तेरापंथी, जो समझ लो हम सब हैं, और अपन अभी मोक्ष मार्ग में क्या भूल करते हैं उसकी चर्चा इस सातवें अधिकार में टोडामल जी साहब ने की है। व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी, अब उसके बाद है उभयाभासी। उभयाभासी मिथ्या दृष्टि की भूल आसानी से पकड़ में नहीं आती, सूक्ष्म भूल है। हमारे अंदर भी उभयाभासी पना हो सकता है और अपन अपने को धार्मिक मान सकते हैं। यहाँ दोनों चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। हाँ हाँ हाँ, एक ऐसा है इसके साथ, ये मानता है कि साहब निश्चयाभासी ये गलती करता है, वो मुझे नहीं करनी, और व्यवहाराभासी ये गलती करनी, वो मुझे नहीं करनी। तो गलती सुधारने के लिए क्या करता है कि निश्चय के नाम पे द्रव्य स्वभाव से मैं शुद्ध हूँ ऐसा स्वीकार करता है, और पर्याय से मैं शुद्ध हूँ, तो वो सोचता है मेरा निश्चय ठीक हो गया। और व्यवहार जो वो पूजा पाठ दया दान भक्ति नहीं करता वो निश्चयवासी, तो वो इसको करने लगता है, और वो कहता है कि देखो मैं ब्रजशील संयम भी कर रहा हूँ, दया दान पूजा भक्ति भी कर रहा हूँ, ये तो मेरा व्यवहार सही हो गया, और मैं आत्मा की चर्चा सुन रहा हूँ, समय सार पढ़ रहा हूँ, आत्मा को शुद्ध मानता हूँ, ये मेरा निश्चय हो गया। वो ऐसे दोनों को निश्चय व्यवहार मानता है, जबकि ये सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि ब्रजशील संयम आदि मोक्ष मार्ग है ही नहीं, और उनको वो मोक्ष मार्ग का साधन मान के चल रहा है। और वो जैसा आत्मा को द्रव्य स्वभाव से शुद्ध कहता ही है, बल उसे पूरा पर्याय का रहता है, और आत्मा को शब्दों में शुद्ध मानता है, वो सारी दृष्टि वहीं की बनी। वो उभयाभासी का अर्थ है कि वो दोनों बातों को ही नहीं ढंग से समझा, सीधे से बात दोनों में ही गलत ले लिया है उसने। उभयाभासी माने बीच का रास्ता खोजा उसने, कि निश्चय भी पकड़ो और व्यवहार भी पकड़ो और चलो, कपल का मोक्ष मार्ग सही। और ये इतनी भूल है, इतनी बारीक भूल है कि बिल्कुल समझ में नहीं आती है, बिल्कुल। तो बहुत गहराई से समझना पड़ता है, तब समझ में आती है कि ये भूल अपने अंदर चल रही है। ख्याल में है ना? अभी देखो पढ़ते पृष्ठ क्रमांक 249, तथा तेरे मानने में भी निश्चय व्यवहार को परस्पर विरोध आया। यदि तू अपने को सिद्ध समान शुद्ध मानता है तो वृत्ताधिक किस लिए करता है, और यदि वृत्ताधिक साधन द्वारा सिद्ध होना चाहता है तो वर्तमान में शुद्ध आत्मा का अनुभव मिथ्या है।
पकड़ उसी का विरोध है। तो एक तरफ तो कहता है कि आत्मा शुद्ध है और उसी आत्मा को शुद्ध करने के लिए वृषशील संयम आदि करता है कि इससे आत्मा शुद्ध हो जाए। तो तूने आत्मा को शुद्ध कहाँ माना? तेरे विरोध वो हो गया ना, विरोध। देखो, शुद्ध आत्मा का अनुभव, शुद्ध आत्मा का श्रद्धान करने पे ही तो होगा। जो अपने को अशुद्ध मानेगा उसे अनुभव भी अशुद्ध आत्मा का आएगा। हम सबकी बहुत शिकायत रहती है कि हमें आत्मा का अनुभव नहीं होता। तो उसमें एक कारण, ये भी महत्वपूर्ण कारणों में से एक कारण ये है कि हम अपने को अशुद्ध देखते हैं। अब अशुद्ध देखते हैं, अशुद्ध मानते हैं, अशुद्ध जानते हैं, तो अनुभव भी फिर अशुद्ध का ही होगा, चाहे आप कितने समय सार पढ़ो। अब अपन गाथा नंबर 6 कह रही है कि मैं प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं, बस एक ज्ञायक भाव हूँ। इसका अर्थ समझते हो क्या है? कि भाई मैं पहले से 6वें गुण स्थान की पर्याय वाला नहीं हूँ और अप्रमत्त में 7वें से 14वें गुण स्थान पर्यंत सिद्ध पर्याय भी मैं नहीं हूँ। इतना पर्याय से भिन्न मैं एकमात्र ज्ञायक भाव हूँ। अब ये नरेश जी स्वीकार है क्या? वो ये कह, ये स्वीकार किस अर्थ पे है कि शास्त्रों में लिखा है एक बार और ये निश्चय नय का कथन है 2 बार। कैसे स्वीकार किया हमने उसको? शास्त्र में लिखा है इसलिए और ये निश्चय नय से इसलिए। तो वो निश्चय नय से इसलिए का अर्थ समझते हो क्या अर्थ निकालता है ज्ञानी जी? निश्चय नय का अर्थ है कि है तो शुद्ध लेकिन पर्याय में अशुद्ध है। काय में अशुद्ध है और सारा खेल काय का है, इसलिए भैया मैं तो अशुद्ध ही हूँ। रमेश जी अपन शुद्ध है कि अशुद्ध? अपन शुद्ध आत्मा है कि अशुद्ध आत्मा है? अपन शुद्ध आत्मा है और अनुभव किसका आता है? अशुद्ध का। अशुद्ध माने राग देश का। जैसे अभी आप अपने बारे में जो फीलिंग करते हो, कैसी फीलिंग करते हो, कैसी अनुभूति करते हो? अरे मैं कितना रागी हूँ, मैं कितना द्वेषी हूँ, मेरे अंदर क्या क्या विचार चलते हैं, ये कैसे कैसे परिणाम करता हूँ, मेरी क्रिया भी शुद्ध नहीं है, मैं क्या क्या खा लेता हूँ, बाजार में घूमता रहता हूँ, पैसा कमाने की आसक्ति है, विषय भोगों की आसक्ति, ऐसी दशा का अनुभव होता है ना? होता है ना ऐसी दशा का अनुभव। ऐसी दशा का अनुभव का नाम मिथ्या दर्शन है। तब आप कहोगे कैसी दशा है? अज्ञानी क्या कहता है कि भाई ऐसी तो दशा है। जब दशा ऐसी है तो अनुभव किसका करे? पकड़ में आया कि नहीं आया? वो उसकी समस्या है। अब वो ये कहता है कि भाई मैं अशुद्ध हूँ और मुझे शुद्ध होना है, ठीक। अब वो अशुद्ध से शुद्ध होने के लिए क्या सोचता है? वो वही सोचता है जो अशुद्धता उसे जहाँ जहाँ दिखती है। जैसे मैं अशुद्ध भोजन करता हूँ तो सबसे पहले क्या सुधारेगा? आप समझ रहे ना, जहाँ जहाँ उसको अशुद्धता भाषित होती है वो अपनी ताकत कहाँ लगाए? द्रव्य स्वभाव तो अशुद्ध है नहीं, तो उसे द्रव्य स्वभाव दिखता भी नहीं। ख्याल में ना, उसे तो पर्याय दृष्टि है, तो पर्याय दृष्टि पे फिर देखते हैं उसे कि मुझे खाने पीने के राग इसको कम करना है, तो शुद्ध से अशुद्ध खाने लगता है। फिर वो क्या सोचता है कि मैं दुकान पे जाता हूँ तो दुकान पे जाता हूँ तो मेरे परिणाम बहुत खराब होते हैं, और मैं मंदिर में आता हूँ तो मेरे परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। तो वो कहाँ आने लगता है? मंदिर आने लगता है। समझ में आया कि नहीं है? 2 घंटे मंदिर में बैठ गया। अब वे जो परिणाम है, देखना ध्यान से, कौन सी? मंदिर वाले। वे परिणाम भी अशुद्ध ही है। वे अशुद्ध है कि शुद्ध है? अरे शुभ परिणाम अशुद्ध है कि शुद्ध है? लेकिन वो अशुद्ध लगता नहीं, क्योंकि वो आश्रव भाव में भेद है, उसके मिथ्या दर्शन है ना। तो वो क्या करता है? शुभ परिणाम को शुद्ध परिणाम मानता है। देखो कितने अंतर भूल समझ में है ना। जबकि वो शुद्ध परिणाम नहीं है, वो तो आश्रव भाव है, वो तो कसाई की मंदता का भाव, वो तो जीव का स्वभाव है ही नहीं, लेकिन वो उसे ही शुद्ध भाव मानता है। तो वो कहता है कि मेरे मंदिर में आके बहुत अच्छे भाव हुए। अच्छे माने वो शुद्ध विशुद्ध। तो मंदिर आता है, फिर वो क्या करता है कि वो सोचता है
कि अशुद्ध भोजन करने से बहुत परिणाम खराब होते हैं, या पाप परिणाम कहलाता है, या पाप लगता है, या जीवों की हिंसा होती है, जो भी है, तो वो शुद्ध भोजन की ओर बढ़ता है और वो शुद्ध भोजन करने लगता है। तो वो शुद्ध भोजन करता है तो वो ऐसा मानता है कि देखो मैं शुद्ध भोजन करने लगा, मेरे भाव शुद्ध हो गए। ऐसी वो बाहर की क्रियाओं को सुधारता है। और फिर उससे जब ये कहते हैं कि जो बाहर की क्रियाएं जो है इनके कर्ता भोक्ता तुम नहीं हो, वो कहता हाँ मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, क्योंकि उसने निश्चय भी पढ़ा है ना, योगाभासी की चर्चा है ना, तो वो कहता आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, उसके कर्ता धर्ता थोड़ी हुए, हम तो बने बनाए भगवान हैं। क्या बोलता है रमेश जी? हम, लेकिन अब उसका जो लेकिन लगता है वो ऐसे लगता है कि क्रियाएं भी तो जरूरी हैं। अब अगर हम ये नहीं सुधारेंगे तो परिणति शुद्ध कैसे होगी? अब समझो, वो उसको परिणति शुद्ध करने का साधन वो शुद्धात्मा का अनुभव नहीं है, समझ में आता। वो शुद्धात्मा की दृष्टि करूं, तत्व विचार करूं, भेद विज्ञान करूं, ये परिणति सुधारने का, शुद्ध करने का समझ नहीं आता। परिणति शुद्ध करने का हिसाब ये समझ में आता है कि मैं सम्य से घर चला जाऊं, निर्वृत्ति ले लूं, व्यापार छोड़ दूं, घर गृहस्थी से हट जाऊं, तो मेरी परिणति शुद्ध हो जाएगी। और आपको परिणति शुद्ध जिसे आप मानते हो एक्चुअल में तो वो शुभ भाव है, शुद्ध तो है नहीं। और सुनो, वो शुभ भाव भी थोड़ी देर का ही है। आपको क्या लगता है, आप मंदिर में रहते हो तो आपके शुभ परिणाम रहते हैं? तो ऐसा करो, आज दिन भर रह के देख लो, अगर आज आपके दिन भर शुभ परिणाम रह जाएं तो मुझे बता दें। हाँ, वो तो ऐसा होता है कि पूजा करने में भी आप ये समझ लो, ये हालत होती है लोगों की कि जो रोज मंदिर आते हैं, आदतन मंदिर आने लगते हैं, आदतन समझ गए ना, रेगुलर आदत बन गई, वे आदमियों की स्थिति तो ये होती कि मंदिर और घर में एक जैसी हो जाती है। बस यहाँ क्रियाओं में अंतर होता है, बेहोशी में कोई अंतर नहीं होता। घर में भी बेहोश, मंदिर में भी बेहोश, क्योंकि आदत पड़ गई। अब अपन देखो, अभी ऊपर जाओगे आपने कब चावल उठाए, कब अर्घ बोले, कब चढ़ा दिए, कब भगवान को नमस्कार हो गया, कब उठ गए, कब निकल गए, पता ही नहीं चलता। ये पता ही नहीं चलता, यही तो सबसे ज़्यादा अशुद्धता है। सबसे बड़ा अशुभ भाव किसे कहते हैं? परिभाषा लिखो, जिस भाव का होने का पता नहीं चले। क्या? जिस भाव के होने का तुम्हें पता नहीं चले, उसका नाम सबसे बड़ा अशुभ भाव है। अब भले ही तुम भ्रम से अपने को पूजा पुजारी मान बैठे हो, लेकिन वहाँ पूजा हो ही नहीं रही, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है। पकड़ में आए ना? तो ये शुभ भाव वगैरह भी वास्तविक शुभ भाव नहीं हो पाते। इसलिए सम्यक दृष्टि के जो शुभ भाव हैं, वे भाव मिथ्या दृष्टि उल्टा लटक जाए तो भी नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसने तरीका गलत पकड़ा है भावों को शुद्ध करने का। वो बाहर से अंदर शुद्ध करना चाहता है, और उल्टा है, अंदर शुद्धता होती है तो बाहर में शुद्धता होती है। वस्तु स्वरूप तो ये नहीं समझ में आया? देखो रमेश जी, ये विचार हमारे नहीं है, ये क्रिया के कर्ता हम नहीं हैं। ये बात जब तक समझ में नहीं आएगी, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, चाहे 25 साल की जगह 50 साल सुनते रहो, अंदर ये धारणा बनी रहेगी कि क्रिया करेंगे तो ही क्रिया होगी, अपने आप तो नहीं होगी। यज्ञानी की मान्यता है ये। देखो, एक कहानी आपको सुना दूंगा छोटी सी, आपको समझ में आ जाएगी। अज्ञानी और ज्ञानी। एक बहुत पुरानी बात है, एक 100 ऊँटों का काफिला लेके एक आदमी जा रहा था, और वो एक जगह रुका तो वहाँ पर 100 ऊँट रात भर रुकना था, और एक वहीं पे समझ लो सराय थी, धर्मशाला थी। अब वो वहाँ पे
रुका, उसने खूंटे गाड़ने चालू करे रात को, खूंटियाँ ऊँटों को बांधने के लिए। और ऊँट थे 100 और खूंटियाँ थी 99, एक खूंटी कम पड़ गई, गुम गई, नहीं मिली। परेशान होता रहा तो 99 खूंटी बांधी, 99 ऊँटों को बांध दिया। अब एक ऊँट बच गया तो उसने कहा अरे यार फिर क्या करें। तो सामने बराबर में एक घर दिख रहा था, उसमें एक साधु टाइप का आदमी रहता था, उसके पास गया। बोला महाराज इधर और किसी का तो कुछ है नहीं, घनघोर जंगल टाइप ही है, यहाँ पे आपका घर दिख रहा है, मेरे पास ऊँट है 100 और खूंटियाँ हैं 99 और मैंने वो बांध दिए, एक खूंटी दे दो आप और एक रस्सी दे दो। तो उसने कहा ज़रूरत क्या है? उसने कहा वो 100वां जो ऊँट है उसको बांधना है। बोले तो बांध दो ना, रस्सी दो, खूंटी दो। नहीं, बोले कोई ज़रूरत नहीं है। बोले क्या करना है? कि जाके वहाँ खूंटी गाड़ने की एक्टिंग करना। उसने 99 ऊँटों को बनते देखा है ना, खड़े से लाएंगे, हाँ जब जो 100वां नंबर की जहाँ खूंटी गाड़नी है वहाँ ऐसे ऐसे ठुक ठुक करना, ठीक है, और ऐसी गले में उसके रस्सी डालना और ऐसी बांध देना। अरे वो कह रहा मजाक कर रहे क्या, न रस्सी है न खूंटी। अरे बोले जो मैं कह रहा हूँ करो। गया, वैसे ही एक्टिंग करी, खूंटी गाड़ी, गले में रस्सी बांधी और ऊँट को बांध दी। सुबह गया, 99 रस्सी खोली, क्योंकि 100वें नंबर की बंदी ही नहीं थी। ख्याल में आए तो खोलता क्या, तो 99 ऊँट उठ गए और उसको उठावे तो वो उठे ही नहीं। अरे उसने कहा ये एक समस्या बन गई। ख्याल में आए कि नहीं आया, बहुत उठावे वो उठे ही नहीं। फिर वो गया उसी साधु के, वो सोचा कि साधु महाराज कोई जादू जानता है। ख्याल में फिर गया उसके बाद, बोले वो साधु महाराज वो आपने कौन सा तंत्र मंत्र पढ़ा, ऊँट तो बंद गया, वो कहीं भागा भी नहीं, लेकिन अब वो उठता ही नहीं। तो बोले उठता नहीं, तुमने उसकी रस्सी खोली? बोले रस्सी बांधी कहाँ है? ख्याल में आए कैसी बातें कर रहा है, तूने रात को बांधी नहीं रस्सी? अरे बोले वो तो ऐसे ही करा था मैंने। तो बोले वैसे ही वापस कर। ख्याल में आए ना, जाके खोल। तो उस बेचारे ने फिर वो एक्टिंग करी, रस्सी खोली, बस उठ खड़ा कर रही यार। तो उसका तो सिर चकरा गया। उसने कहा ये कौन सा जादू है? तो वो साधु के पास फिर गया। बोले महाराज ये कौन सा जादू है? बोले कोई जादू नहीं है, ख्याल में ना, ये सब भ्रम है, ना कोई रस्सी है ना कोई खूंटी है, फिर भी ऊँट बंधा है। कि क्यों बंधा है? कि ऊँट को भ्रम है कि मैं रस्सी से बंधा हुआ हूँ, और जब तक ये मालिक रस्सी नहीं खोलेगा मैं जा कैसे सकता हूँ। पकड़ में आया। ऊँट की कहानी समझ में आती है। ऐसे ही मनुष्य जाति की पूरी यही कहानी है। हम जिन परिणामों से बंधे हुए हैं, जिन परिणामों से अपने को बंधा हुआ अनुभव करते हैं, जिन रस्सियों से अपने को बंधा हुआ अनुभव करते हैं, जिस खूंटी से बंधा हुआ, खूंटी कौन सी है? स्त्री पुत्र मकान दुकान, ये हमारी खूंटी है। हम सोचते हैं हम इनको छोड़ के हिला ही नहीं सकते। और परिणाम माने रस्सी, कि वो गले में रस्सी डली परिणामों की। ये परिणाम, ये विचार, ये सब मेरे हैं, मुझे कैसे कैसे विचार चल रहे हैं, और ये मैं कैसे कैसे विचार कर रहा। एक भी विचार तुम्हारा नहीं है, एक भी स्त्री पुत्र मकान दुकान सच्चे नहीं है। ये तो सब संयोग है। ना जाने किस किस पर्याय से कौन सा संयोग आया और यहाँ आके एक साथ रहने लगे, वो इसको अपना अपना मानने लग गए। भैया ये बेटा मेरा है, ये बाप मेरा है, ये पत्नी मेरी, ये बच्चे कैसे अपने हैं? किस आधार से अपने? आधार बताओ, आधार है कोई? ये मेरे है। आधार इतना भी नहीं है कि तुम 2 मिनट की गारंटी ले सको कि मैं इनके साथ रहूँगा। क्या साथ में रहोगे? अभी 2 मिनट में आयु कर्म पूरा हो तो ये स्त्री पुत्र मकान दुकान नहीं, पूरा भरत क्षेत्र छोड़ के चले जाओ। और बोलो पूरा 2.5 दिन छोड़ दो, है पूरा मध्य लोक छोड़ दो। बोलो 1 सेकंड के अंदर ये मध्य लोक छोड़ा जा सकता है कि नहीं?
छूट ही जाए, अब बराबर हो गया। लेकिन भ्रम से ऐसा मानता है कि नहीं मेरी पत्नी मेरे बच्चे, मेरी पत्नी मेरे, और वो इस भ्रम से फिर ऐसा मानता है कि इनको छोड़ूंगा तो धर्म होगा। जैसे वो ऊँट मानता है कि रस्सी रात को बांधी थी, अब रस्सी खोलो तो उठूंगा ना। ऐसे हमें क्या लगता है कि हम तो ब्रह्मचारी नहीं बन पाए, हमने तो शादी वगैरह कर ली, बाल बच्चे कर लिए, हम कैसे धर्म कर सकते? अब हम तो फंस गए। कहाँ फंस गए? किस में फंस गए? हैं? भ्रम में। अच्छा, भ्रम में फंस गए। आपको पता है इस शादी में इतनी नौटंकी क्यों होती है? पता है? अमेरिका की शादी जल्दी टूट जाती है, हिंदुस्तान की शादी टूटे से टूटती नहीं, तोड़ना भी चाहो तो भी नहीं टूटती। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में शादी कोई आसानी से नहीं करते, बहुत खतरनाक शादी होती है अपने यहाँ। लड़का लड़की देखने जाओ, फिर 4 आदमी पंच बुलाओ, पर रिश्ता पक्का होगा, फिर रोका होगा, ख्याल में फिर सगाई होगी, फिर 2 महीने बाद 1 महीने बाद शादी निकलेगी, फिर शादी में भी दिन भर तमाम रिश्तेदार और 7 चक्कर लगवाएंगे, और एक पूजा और वो पूजा। माने तुम्हारा श्रद्धांत पक्का हो जाए कि मैं बहुत बुरी तरह बंध गया हूँ और ये ऐसा बंधन बांध दिया है अब मैं कहीं नहीं जा सकता। और अमेरिका में क्या होता है, रास्ते चल रहे थे, 2 कदम साथ में चले, वो लड़की को लड़का पसंद आ गया, लड़का को लड़की में, बोले यार मुझे तुम बहुत पसंद हो, बोले आई लव यू, बोले आई लव यू टू, और बोले चलो। कहाँ चले? जो कोर्ट कचहरी चल रही है, चलो फटाफट गए। वहाँ वकील बैठे रहते हैं शादी कराने वाले, पता है तुम्हें? उनने एक रजिस्टर निकाला, उसे मैरिज ब्यूरो रजिस्टर बोलते हैं, निकाला, इधर तुम साइन करो, इधर तुम साइन करो, और एक रास्ते में गवाह पकड़ लिया, तुझे 500 रुपये दे दें, गवाही दे दी, आओ चलो। वो जानता भी नहीं अपनी दोनों को कि ये कौन। हेल में ना $500 लिए उसने कहा मैं लड़की को भी जानता हूँ, लड़के को भी जानता हूँ, एग्री कर दो। फिर 8 दिन, अब ऐसी शादी होगी क्या बताओ? ये तो ऐसी शादी हो रही है कि जैसे कमरा बुक करना हो गई शादी। और फिर सुनो, आ गए, कहने लगे अब 8 दिन बाद फिर उसी वकील के पास आ गए, हमारा तलाक करवा दो। फिर लाओ, फिर पैसे लाओ, फिर साइन करो, साइन करे जाओ, हो गया। अब ऐसे शादी खेल खिलौने तो उनको भ्रम नहीं होता कि हमारी शादी हुई ढंग से। अब हिंदुस्तान में भ्रम बिल्कुल मजबूत करते हैं कि ऐसे नहीं हुई है, एक आध गवाह नहीं दिया, $500 पूरी समाज बुलाई है तो मजबूत हो जाता है कि हम कैसे छोड़े। पकड़ में आया। तो भ्रम मजबूत करने के लिए ये सब ताम झाम है। ये देखे तुमने झाड़ फूक करने वाली है, एकदम अजीबो सा अपना वो बना के रखेंगे, पैंट शर्ट वाला झाड़ फूक नहीं कर सकता। सोचा कभी तुमने? जैसे अगर नॉर्मल आदमी कहे लाओ मैं झाड़ फूक कर दे, तो कोई मानेगा ही नहीं। और वो दाढ़ी फाड़ी रख ले, बाल लंबे लंबे रख ले, अजीबो गरीब कपड़े पहन ले, हाथ में मोर पंख ले ले, तो सबको लगा ये झाड़ फूक कर सकता है। माने वो झाड़ फूक करने वाले की इमेज अजीबो गरीब बननी चाहिए, तब हमें लगता है कि ये आदमी झाड़ फूक कर सकता है। लगता है कि नहीं लगता? बाल बिखरा ले है। तो अब ये सब उनका कोई संबंध नहीं है, ये सिर्फ आपके भ्रम को मजबूत करने के लिए किया जाता है कि आपको भ्रम हो जाए क्या भैया। तो देखो, स्त्री पुत्र मकान दुकान बिल्कुल खूंटी के समान है, जो है ही नहीं, और हमें लगता है कि हम बंद गए। बहुत आदमी आत्म ध्यान इसलिए नहीं करते, वो अंदर ही सोचते कि हम गृहस्थ हैं, हम क्या आत्म ध्यान करेंगे। सच बता रहा हूँ, कई आदमियों के अंदर ये धारणा बैठी हुई है कि हम जैसे तुच्छ मनुष्य जो घर गृहस्थी में बसे हुए, हम क्या आत्म ध्यान करें। इसलिए वे आत्म ध्यान नहीं करते, बैठते नहीं ध्यान लगाने के लिए, क्योंकि वो धारणा बैठी हुई है कि अरे अपन त्यागी वृत्ति थोड़ी है, साधु संत थोड़ी, अपनी परिणति शुद्ध थोड़ी है। अपनी परिणति तो महा अशुद्ध है, 2-2 बार तो भोजन करते हैं, 3-3 बार करते हैं, चाय पीते हैं, ख्याल में आया ना, 2-2 दफे चाय चाहिए, क्या आत्मा का ध्यान करेंगे। समझ गए? वो चिपक गया खूंटी से। और दूसरी वो रस्सी माने वो परिणाम, वे परिणाम भी वास्तविक तुम्हारे नहीं है। आपको क्या लगता है हमारे अंदर जो परिणाम चल रहे हैं वो हमारे?
वे सब परिणाम बाहर से चलते हैं, अंदर से नहीं। बाहर से कैसे चलते हैं? देखो अभी जैन साहब शांत बैठे ना, राजा जी शांति से बैठे, अभी इनको कोई परिणाम तो क्रोध का नहीं है। और अभी मैं एक गाली दूं और अभी जी क्रोध में भाग जाएंगे कि नहीं? मैं तो क्रोध के करता तुम कहाँ हो? क्रोध के तो तुम गुलाम हो। मैं जब चाहूं मैं आपसे तब क्रोध करवा सकता हूँ। करवा सकता हूँ कि नहीं करवा सकता? अरे करवा सकता हूँ कि नहीं? अभी मैं जरा सा एक अपशब्द बोलूं, आपका प्रवचन सुनना भारी हो जाएगा। तो वो परिणाम आप कहाँ उसके करता हो? वो तो हमारे जैसे ये पंखा चलाना है ना, ये बटन चला दिया तो पंखा चल गया, और ये बंद करो तो बंद। ऐसे ही वो बटन क्रोध मान माया लोभ का आपका अपने पास नहीं है, उसका रिमोट किसी दूसरे के पास है। अभी आपको मान कसाय का परिणाम दिलो, मैंने कहा सम्मान कर दूं, ये बहुत अच्छे श्रोता है, ये बहुत बड़ी, आपको अंदर मान की आग जल जाएगी। कौन सा परिणाम अपना है? कौन सा? ये जो तिकड़म लगाते हो, ये जो मायाचारी करते हो, परिणाम अपने ये सोचते हो, ये सब भी बाहर से सीखे हुए हैं। ये इसलिए आचार्य कहते हैं कि तुम बाहर के कर्म के क्रिया के कर्ता तो हो ही नहीं, लेकिन अंदर के जो परिणाम है, जो माया जाल है, वास्तव में भी उसके कर्ता नहीं हो। और जब तक हमारा रिमोट दूसरे के हाथ में रहेगा, हम हमेशा गुलामी करते रहेंगे। एक बार की कहानी है, गौतम बुद्ध एक रास्ते से जा रहे थे और एक गांव के लोग आए, उनको गाली देने लगे। बहुत गाली दी सब लोगों ने। उनने कहा भैया हो गई, और कुछ तो नहीं कहना, अब मुझे दूसरे गांव जाना है, और किसी को कुछ कहना हो तो बोलो। अरे बोले भैया बातचीत चल रही क्या? ये कुछ कहना हो, हमने आपको गाली दी है, अब वो समझ में नहीं आता। बोले 10 साल पहले दी होती, आज से अगर ये 10 साल पहले दी होती तो तुम जो सोच रहे हो वही रिएक्शन आता, क्योंकि उस समय में गुलाम था और अब मैं स्वतंत्र हूँ। अब मेरा मन करता है तो मैं गाली ग्रहण करता हूँ, और मेरा मन नहीं करता तो तुम चाय जितनी दो मैं ग्रहण नहीं करता। ख्याल में, और अभी कोई ग्रहण करने का भाव नहीं। और मुझे उस गांव के लोगों ने लड्डू दिए थे, वो उनको ही वापस कर दिए, खाओ पियो। मुझे तुम्हारी गाली बताओ, मैं तो ले नहीं सकता, किसको देनी है? वो तो घबरा गए। तो ज्ञानी अपने परिणामों का भी मालिक है और अज्ञानी अपने परिणामों का भी मालिक नहीं है। क्योंकि अज्ञानी को लगता है कि मैं क्रोध करता हूं ना, तुमसे क्रोध करवाया जाता है। तुम्हें लगता है मैं पूजा करता हूं, नहीं, तुमसे पूजा करवाई जाती है। और ये बात जितनी गहराई में जाके समझ में आ जाए कि अरे ये परिणाम तो वास्तव में मैं कर ही नहीं रहा, ये परिणाम तो अपने आप हो रहे हैं, ये बाहर में के कारण हो रहे हैं। ये मेरी बुद्धि बाहर पड़ी ना, ये उससे हो रहे, मैं नहीं कर रहा हूं। ख्याल में है ना? जैसे कीर मरकट सी गहल अनंत, तोता खुद ही रस्सी पे उल्टा लटक गया है और क्या कह रहा है कि मुझे रस्सी ने पकड़ लिया है, अब मैं कहाँ जाऊं। जबकि तोता खुले आसमान में उड़ने वाला पंख की ताकत लेके बैठा हुआ है, लेकिन एक छोटी सी रस्सी से पकड़ में आता ना। ऐसे ही हम अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, अनंत शक्तिमान है। हम आत्मा होने के बाद भी, इतनी अनंत सत्ता लिए हुए भी, अनंत शक्तियों का घनपिंड होते हुए भी, जो कभी मर नहीं सकता, जो कभी जल नहीं सकता, जो कभी गल नहीं सकता, ऐसा मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा होते हुए भी सड़े सड़े से क्रिया और परिणाम में अटका पड़ा हूं और परिणामों को सुधारना चाहते हैं। और वो कह रहे अपरिणामी ज्ञायक तत्व की दृष्टि कर, ये परिणाम कोई काम के नहीं है। क्रोध की क्या कीमत है? जिस क्रोध से हम परेशान हैं,
अरे 1 सेकंड में आता है और 1 सेकंड में चला जाता है, और आता भी दूसरे के कारण है और जाता भी दूसरे के कारण। मेरा क्या है? सामने वाले ने अपशब्द बोल दिए, क्रोध आ गया। सामने वाले ने कहा भैया उत्तम क्षमा, भैया गलती हो गई, कोई बात नहीं। क्या कोई बात नहीं? तुम हो कौन? ना तुम क्रोध करने वाले हो और ना क्षमा करने वाले, सिर्फ जानने वाले हैं। कहानी समझ में आई? तो ये परिणाम, ये विचार, ये अपन दुकान के विचार चल रहे हैं बैठे बैठे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे इस बार ऐसे काम करेंगे। क्या करेंगे? कौन करेगा वो काम? जो विचारों का माया जाल बुन रहे हो, वे विचार आपके, और वो दुकान के करता आप हो। वहाँ कुछ होने वाला है, लेकिन आप बैठे बैठे प्लानिंग कर रहे हो। आज तक अगर गहराई से देखो, प्लानिंग से कुछ होता ही नहीं। क्या होता है? आदमी मरता है ना अंतोगत्वा। तो क्या मरने की प्लानिंग करी थी क्या तुमने जीवन भर? फिर मर क्यों गए? जीने की प्लानिंग करी थी ना? जे बाल सफेद ना हो, काले बने रहे, इसी की प्लानिंग करी थी ना? मेरे बीवी बच्चे खुश रहे, इसी की प्लानिंग कर रही ना जिंदगी भर। तो फिर क्यों नहीं रहे? फिर ये शरीर बूढ़ा क्यों हो गया? बहुत सोच सोच के मल्टीविटामिन खाए थे ना, करी थी ना प्लानिंग, हुआ कुछ? और सुनो, अभी तो कुछ हुआ नहीं, जो हुआ सो हो गया। अंतोगत्वा तो ये पर्याय ही बदल लिए, और फिर भी नहीं जागते, फिर भी विचार नहीं करते, फिर भी गंभीर नहीं होते, फिर भी अंदर से आत्मा की दृष्टि करने का भाव नहीं आता, अपने को शुद्ध आत्मा अनुभव करने का भाव नहीं आता। फिर भी वो परिणाम से दृष्टि चिपकी रहती है, क्रिया से दृष्टि चिपकी रहती है, संयोगों से दृष्टि चिपकी रहती है। देव शास्त्र गुरु के नाम पर इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर घूमते रहते, बात विवाद करते रहते धर्म के नाम पर। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, हम तो साहब ऐसा मानते, वो ऐसा मानते। कौन क्या मानता भाई? अरे प्रत्येक जीव अपनी अपनी जीवन जी रहा है, और मान्यता है क्या? 2 कौड़ी की होती मान्यता। कैसी? साहब हम ऐसे करते, ये तुम क्या करते हो? ये तुम्हारी समाज ने तुम्हें सिखा दिया, तुम वैसे करते हो। हम 13पंथी हैं जी, और वे 20पंथी हैं। वे 20पंथी सही नहीं करते, हम क्या करते हैं? तो अपने घर से सीख के आए थे। अरे 13पंथी में जन्म ले लिया तो 13पंथी की क्रियाएं करते हो। इसमें अहंकार करने की जरूरत क्या है? अपने को बड़ा मानने की जरूरत क्या है इससे? अगर 20पंथी में जन्म ले लिया होता तो स्थानक वालों में ले लिया होता तो स्थानक, तो श्वेतांबरों में ले लिया होता मूर्ति पूजक, तो आंखें लगा रहे होते भगवान की। क्या है इन बातों में कोई दम है? अच्छा सही बताओ, जिन बातों में दम नहीं है उन्हीं बातों का अहंकार करते हैं। अब पैसे का अहंकार, पागलपन की बात है पैसे का अहंकार करना। पैसा क्या चीज है? पैसा, उसका क्या अहंकार करना? रूप 8 मद है ना, उसमें एक रूप मद है, एक जाति मद है, एक कुल मद है, एक बल मद है, एक धन बल है, तप बल है। तप का ही भी बल होता है नरेश जी। ज्ञान मद है। 2-4 शास्त्र याद हो गए तो पगला गए बिल्कुल। जहाँ देखो धड़ाधड़। बेचारे हिंदी तो ढंग से समझते नहीं, उनको संस्कृत के श्लोक सुना है। हिंदी समझते नहीं वे, और उनको भाई साहब संस्कृत के श्लोक सुना रहे। क्यों? कि पंडित जी को संस्कृत के श्लोक याद हो गए। अब पंडित जी अपने संस्कृत के श्लोक नहीं सुनाएंगे तो श्रोता को पता क्या चलेगा? कई श्रोता पता क्या कहते, वो पंडित जी है ना गजब के ज्ञानवान। मैंने कहा अच्छा तुम्हें कैसे पता? बोले गजब की संस्कृत बोलते हैं। तो मैंने कहा तुम्हें कुछ समझ में आता है जब वो बोलते? बोले नहीं। ऐसा है ना? अरे साहब गजब की संस्कृत श्लोक सुना दे कि तुम्हें समझ में आता है वो श्लोक पढ़ाकर गाता है कि नहीं? हमें तो समझ में नहीं आता, वो बाद में जब हिंदी में समझाते हैं हमें तो तभी समझ में आता है। होता है ना? तो तुम खुश का है बात पे भाई? अरे तुम्हें जो समझ में आया उससे खुश हो, जो समझे भी नहीं आया उसमें क्या दम है? लेकिन मैं देखता हूँ 10-20 श्लोक याद कर लेते हैं 6 उपसम ज्ञान में, तो वो चाहे जाए धड़ाधड़ जो प्रवचन करेंगे उसी में चालू हो जाएंगे। तो ये 6 उपसम का मद, ज्ञान का मद, वो कौन सा मद है? तप मद।
ये तब का मत भी बढ़िया मत है। बढ़िया मत है भ्रम से ऐसा कि भाई वो क्रियाकांड करने लगे वो जरा से, पर देखो उनकी चाल बदल जाती है। छुआछूत की बीमारी ख्याल में है ना, बिल्कुल। हाँ, दूर 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 दूर, हाँ, दूर रहो दूर रहो दूर रहो। अरे मोहल्ले में हल्ला मचाते जाएंगे, जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ, ये सब बहुत महाबीमारी, और इनमें जीव का है कुछ नहीं। क्या है ये श्वेतांबर दिगंबर? क्या होता है इसे? क्या होता है? ये कोई जिनेंद्र भगवान ने श्वेतांबर दिगंबर बनाए? और तुम सच्चे हो, तुम भगवान के मूल आदमी हो, हैं, ज़्यादा करीब हो, श्वेतांबर थोड़े दूर हैं, हैं? ये रो बनी है, रो क्यों? फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ऐसा कुछ है क्या? अरे महावीर भगवान तो कह रहे भैया मैंने तो आत्मा समझाया है, मैंने दिगंबर श्वेतांबर कब समझाया है? मैं तो सबको ये बताया कि आत्मा का अनुभव करो, और ना गृहस्थ हो, ना श्रावक हो, ना मुनि हो। ये बात समझने के बाद वे कहते हम श्वेतांबर हम दिगंबर हैं। ये मूल गाथा है समय सार की कि भाई तू ना गृहस्थ है, ना तू श्रावक है, ना तू मुनि है, और अगर अपने को ऐसा मानता है तो तू मिथ्या दृष्टि है। अब जब इसको मानना मिथ्या दृष्टि है, फिर अपने को दिगंबर श्वेतांबर मानना क्या है? फिर वो कितना बड़ा मिथ्यात्व है। लेकिन अपन तो छाती चौड़ी हो जाती, भैया हम दिगंबर है, और दिगंबर में भी पता है तेरा पंथी है, जैसे पता नहीं पहाड़ चढ़ गया, मोक्ष चला गया। अरे तुम्हारे जैसे तेरा पंथी संसार में घूमेंगे, आत्मा में नहीं पहुंच पाएंगे। बस ये तेरा पंथी की माला जपते रहे ना, और हमारी क्रियाएं बड़ी शुद्ध होती हैं। हम तो कहते करते ही क्यों हो, शुद्ध और शुद्ध का इतना चक्कर पालते हो, इतना अहंकार करते हो। हम बड़ी क्रियाएं हमारा शुद्ध होती हैं, शुद्धता में भी हिंसा होती है। क्रिया कोई सी भी होगी बिना हिंसा के नहीं होती। अब ये तुम सामग्री धोते हो तो बिना हिंसा के होती है कि हिंसा? ये गरम जल करते हो और चावलों में डाल देते हो, तो मरते होंगे कि नहीं मरते हो? और सुनो मजेदार खतरनाक बोल दूं थोड़ा सा, वो भगवान को कोई लेना देना नहीं तुम्हारी सामग्री से, और तुम चढ़े मर के मरे जा लेना भगवान कुछ लेना। अच्छा, भगवान कहता है कि हमें शुद्ध चावल चढ़ाओ, मैंने धो के चढ़ाओ है। तुमने अपने मन से कल्पना कर ली कि भगवान को मैं शुद्ध चढ़ाऊंगा, किसी ने मन से कल्पना कर ली मैं सोने के कलश में जल डालूंगा, किसी ने कल्पना कर ली मैं चांदी के कलश में डालूंगा। ख्याल में है ना, जिसकी जितनी कल्पना हो सकती थी। और ये कल्पना भी क्या होती, पैसा पड़ता है तो ये सब मूर्खताएं बढ़ती है। समाज पे पैसा पड़ता है, वो सब लालची लोग होते हैं, उनने कहा मैं ये देख नहीं सकता कि भगवान स्टील के कलशों में है, मैं सोने की अपनी तरफ से देता हूँ। मंदिर वाले कहते दे जा हमारे बाप का कह जा सही बात है, सोने में करेंगे। ये लालची होते ना ये सब। हमने आज तक किसी मंदिर वाले को ये कहते नहीं देखा कि हम यहाँ सोने के कलशों से नहीं होने देंगे। ये क्यों नहीं होने देंगे? इसलिए कि कौन जिम्मेदारी ले, कौन जो आकुलता के परिणाम करे। अरे मैं भगवान का प्रक्षाल करने आया, जब अपने यहाँ पे ये चांदी के आ गए नहीं, अभी काय के चांदी के होने के, अच्छा जैसे किसी से कहो मत अरे वो नहीं, मैं बहुत पुरानी घटना सुना रहा हूँ। जब हम 8-10 साल पुरानी, तो क्या हुआ कि भाई कोई चांदी के वो दे गया गंदू तक रखने के लिए, है ना। हाँ, अब सुनील जी भाई साहब ने बहुत कहा कि ये सब ठीक नहीं है, ये चांदी वांदी के चक्कर कोई उठा के ले जाए, फालतू परिणाम बिगड़ते हैं, और फिर दिमाग लगाते, फिर वो उठा के रखो, छुपा के रखो, फिर नहीं समझे। अरे साहब आप भी क्या बात करते हो, भगत तो भगत होते, ऐसा कुछ नहीं होता। अरे भगवान का अभिषेक, अरे वो उसमें होना चाहिए, चांदी के कलसा ले। अब भैया वो एक दिन कटोरा गायब हो गया, हाँ चोरी हो गया। अब भाई साहब रमेश जी करते थे, और रमेश जी कह रहे मेरी तरफ क्यों देख रहे, समझ में आया नहीं है। वैसे रमेश जी तो नहीं करेंगे ऐसा, लेकिन हमने देखा अरुण जी भी कभी कभी करते थे साहब। अब भाई साहब आदमी को जो है ना इतनी आफत कर दी, मतलब मेरे को इतना तकलीफ हुई। मैंने कहा भाई साहब सब उठा के फेंको,
ये जिंदगी भर की समस्याएं परिणाम शुद्ध करने की जगह ये महाशुद्ध होते और महा बिगड़ते देते लोगों के विचारों के। ये पूजा पाठ, ये क्रिया कांड, मंदिरों में ताले क्यों लगाने पड़ रहे हैं पता है? क्यों लगाने पड़ रहे? अब बिना ताले का मंदिर क्यों नहीं बनवा पाए? क्योंकि आपने मंदिरों के नाम पर यहाँ जायदाद जोड़ रखी है, संपत्ति इकट्ठी कर रखी है। मंदिर थोड़ी है ये, मंदिर के नाम पे जो ताले डालने पड़ रहे जायदाद रख रखी है। सोने की मूर्ति, ये मूर्ति, चांदी की मूर्ति और गुल्लक, उसमें रुपया पैसा भर रखा है। चांदी के भी क्या है, वो क्या लटके थे, छत्र चमर सब, इसलिए फिर ताले डालने पड़े। अभी इतने ही तुम स्वतंत्र हो और इतने ही पैसे वाले, तो ताला मत डालो ना, जाने दो। इतने ही पैसे वाले, हम भी तो देखे कितने बार रखवाते हो तुम। ये ज़्यादा अच्छा लगता है। कभी कभी होता है ना, अपन जैसे भाग्य से ऐसा होता है कभी कभी कि भाई मंदिर नहीं आ पाया, घर पे कोई काम लग गया, स्टेशन से आए लेट हो गए, 12 बज गए, ट्रेन अपनी 12 बजे, तो अपन 12 बजे का मंदिर नहीं आ सकते, तो भैया मंदिर बंद हो। और एक जगह का नहीं, सब जगह के बंद हो। अब मैं रहता हूँ 3 मंदिर हैं, एक भी मंदिर खुला नहीं 12 बजे के बाद, कहाँ जाए? तुम इसे दर्शन कहते हो, तुम इसे अपना प्रदर्शन कहते हो कि हमने बहुत बढ़िया काय का मंदिर है। जो मंदिर भगवान के दर्शन 24 घंटे ना करने दे, वो काय का मंदिर है? फिर आओ तो माली को बुलाओ, खुलवाओ, सारी झंझटें करो, कोई दिक्कत नहीं है भैया। दिक्कत तो वास्तव में है ही नहीं संसार में रहने में। जिन्हें संसार में रहना है, 4 गति में घूमना है, उन्हें तो इसमें कोई दिक्कत समझ में आ रही। हाँ, इनकी गली में मंदिर है, ये तो मंदिर में ही रहते हैं, नहीं समझ में आया। और ये आदमी क्या है, संसारी जीव अंदर से विचार करे कि अपन वास्तव में करते क्या है। मैं काय पे समझा रहा था ये कि हिंसा, तुम क्या हिंसा है, तेरापंथी करते हो। अरे भाई, तेरापंथी ने उनकी अपेक्षा थोड़ा शुद्ध कर लिया उदाहरण, लेकिन है तो अशुद्ध ही। जीव तो यहाँ पे भी मरते हैं, कौन से कोई बचते हैं। और अगर धुली सामग्री नहीं मिले तो लोग लड़ाई करते मंदिर में ही। बोलो, जो लड़ाई करी, जो परिणाम बिगाड़े, हृदय पे हाथ रख के बताओ, भगवान ने कहा था कभी कि मेरे को शुद्ध सामग्री चढ़ाना, अशुद्ध मत चढ़ा देना। सच्ची बात तो है, वीतरागी भगवान के सामने कुछ चढ़ाने की जरूरत ही नहीं। आप थोड़ा खतरनाक है, अब ये कहीं जाएगा तो लड़ाई झगड़ा करवाएगी। हेल गए तो कहेंगे कोई पंडित है, वो कहता कुछ चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। ख्याल में है ना। लेकिन मैं किस अर्थ में कह रहा हूँ, किस अभिप्राय से कह रहा हूँ, वो अभिप्राय पहचानना। समझे, शब्दों को मत पकड़ो, हम अभिप्राय में क्या समझाना चाहते वो समझो। अरे भाई, सामग्री सहजता से मिल जाए चढ़ा दो, नहीं मिली कोई आफत नहीं आ गई, क्या फर्क पड़ता है। ख्याल में पूजा कर रहे हो, सहजता से सामग्री मिल गई, कर ली, वरना बिना सामग्री के पूजा कर ली, इसमें क्या क्रोध करना। ऐसी आदतें क्यों डालते हो गुलामी की कि साहब सामग्री होगी तो ही मन लगता है। ऐसे गुलामी कर लेते, क्या है ये गुलामी कैसे चालू होती है? ये कोई सामग्री से मन नहीं लगता। ये क्या होता है, आप जैसी आदत बनाते हो ना रोज, वो आदत डेवलप होती चली जाती है। वो आदत इतनी डेवलप हो जाती है कि अगर उसमें से एक चीज हटा दो, जैसे किसी को ताली बजा के पूजा करने की आदत बन गई, उसकी ताली रुकवा दो तुम, वो पूजा नहीं कर सकता। होता है ना, किसी को पैर हिलाने की, ऐसे ऐसे पैर हिला के ऐसे खड़े हैं तो वेदी के सामने नीचे पैर हिला दे, उनका पैर रोक दो तो उनकी पूजा भी रुक जाएगी। हाँ, एक कंडक्टर था, वो बैंक की लाइन में लगा, तो जब उसके चेक की बारी आई वो उसके साइन करो, वो साइन करे तो साइन बराबर ही नहीं बैठे, वो बार बार वापस कर दे, ये तुम्हारे साइन नहीं है। वो कह रहे साहब मेरे, मैं ही हूँ, मेरे ही खाता है। वो रहे नहीं है, मिलते ही नहीं। उसने कहा भैया पीछे वाले थोड़ा धक्का देना, और पीछे वाला धक्का दिया, फिर उसने साइन करे, बराबर आ गया। हल में आया कि नहीं आया? बोले यार ये क्या बात है? बोले हम कंडक्टर हैं बस के,
और हमें जो है वो हिल के लिखने की आदत है, और हम एकदम सीधे खड़े होकर लिखते तो शायद बराबर नहीं आते। आदत है भाई, आदत है, जिसकी जैसी पड़ जाए है। पड़ गई आदत नरेश जी, समझ में आती है। जिसको तुम बहुत बड़ा धर्म का कारण समझ रहे हो, वो केवल बेहोशी में किया गया व्यसन है। वो व्यसन समझते हो? व्यसन, व्यसन माने होता है ऐसी आदत जिसके बिना चैन नहीं पड़े, उसको व्यसन कहते हैं। ये बुरी आदत को व्यसन नहीं कहते। हर आदत व्यसन जिसके बिना तुम जी ना सको, चाहे वो भगवान को प्रक्षाल करने की ही क्यों ना हो, वो व्यसन है। अब खतरनाक नरेश जी, ये थोड़ा पछता नहीं है। ये समंत बद्ध आचार्य तो कहते भगवान मुझे तुम्हारी भक्ति का जो है व्यसन लगा हुआ है। लेकिन समंत बद्ध जैसी भक्ति करो तो तब तो हम भी कहेंगे वेरी गुड। सिर्फ समंत बद्ध आचार्य का नाम लेते हो, भक्ति का कुछ पता ही नहीं है। क्या कहते समंत बद्ध आचार्य पता है? हे जिनेंद्र देव, मैं तुम्हारी पूजा इसलिए नहीं करता कि तुम्हारे छत्र चमार और देव और समोसरण ये सब व्यर्थी बातें सोच, ऐसी भक्ति करो। मैं तो केवल एक वीतराग भाव से प्रसन्न हूँ, ये भक्ति करो। फिर देखता हूँ मैं, यहाँ तो पता तो है नहीं भावों का, बस वो सामग्री चढ़नी चाहिए, ख्याल में है ना। तो ये सब आप जिन चीज़ों के अहंकार करते हैं, अगर हम उन चीज़ों की गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि व्यर्थ की बिल्कुल बकवास चीज़ें, इनमें क्या रखा है, क्या इनमें उछलना, क्या दिमाग लगाना। अब कई लोगों का म्यूजिक के बिना मन नहीं लगता। देखते हो पूजा, रोज की पूजा होती है, उसमें कोई ढोलक बजाने लगेगा, कोई मजीरा बजाने लगेगा, करते नहीं? हम उनसे कहो कि रोको ये मत बजाओ, तो उनका मन ही नहीं लगेगा, ख्याल में है ना। तो ये सब आपकी खुद की पूंजी नहीं है, ये सब आपको समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा दिए गए संस्कार हैं, जिनके आपादी हो गए। बचपन से देखा था, बात खत्म हो गई। आपने बचपन से कभी भगवान को फूल चढ़ाते हुए नहीं देखा, तो आपको फूल चढ़ाने का भाव नहीं आता, उसमें क्या दम है। और बादाम चढ़ाते हुए देखा था, तो बादाम चढ़ाने का भाव आता है। अब तुम सोचते हमारे भाव, काहे के भाव? ये सब आर्टिफिशियल किराए के भाव है ये सब। इसमें अपना भाव कहाँ है? अपना भाव तो जानना देखना है। अपन तो ज्ञाता दृष्टा असली भाव अपना है, और वो सबका एक जैसा है, श्वेतांबर का भी, दिगंबर का भी, हिंदू का भी, मुसलमान का भी। इसलिए वो भाव ही जिसे परम पारणामिक भाव कहते हैं। क्या कहते हैं नरेश जी? हाँ, परम पारणामिक। क्या होता है परम पारणामिक भाव? 5 भाव बताए ना, उसमें एक परम पारणामिक भाव कहा। और परम पारणामिक भाव के आश्रय से ही सम्यक दर्शन होता है। ये परम पारणामिक भाव है क्या चीज? स्वभाव जो त्रिकाल रहे, सदा रहे, जिसका 3 काल में भी अभाव ना हो, ऐसा स्वाभाविक परिणाम, वो परम पारणामिक भाव है। अब अपने में छांटो कि ऐसा कौन सा भाव है जो त्रिकाल रहे, सदा काल रहे, जो स्वभाव हो, जिसका कभी अभाव ना हो। ऐसा कौन सा परिणाम है? बताओ अपने अंदर। सिर्फ जानना, देखना, और कोई परिणाम बता ही नहीं सकते। सम्यक दर्शन को भी परम पारणामिक भाव नहीं कहा, केवल ज्ञान को भी परम पारणामिक भाव नहीं कहा। बोले साहब इनको क्यों नहीं कहा? बोले ये सम्यक दर्शन अनादि अनंत नहीं है, त्रिकाल नहीं है, इसलिए इसको नहीं कह सकते हम परम पारणामिक। केवल ज्ञान भी नहीं है, क्यों? कि मुझे ऐसा परिणाम चाहिए जो गोद में सोई मुझ में, वो ही मोक्ष मजार। भेद कछु अंतर में नाही, भेद गिने संसार हमको कछु है नारे, जान लियो संसार। क्या भजन है, इतना बढ़िया भजन। जो निरोध में पूरा आता नहीं, इतना नहीं आता है,
जो निबोध में सो ही मुझ में, सो ही मुझ। अब ये वो त्रिकाली सत्ता है, वो निबोध में भी वो थी, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहे। उस त्रिकाली सत्ता का आश्रय ही सम्यक दर्शन है, वही परम पारणामिक भाव है। अब जैन साहब, जिन भावों का आप अहंकार कर रहे हो वो अहंकार करने योग्य है? जिन क्रियाओं को कर करके तुम अपने को बड़ा समझ रहे हो करने योग्य है अहंकार? अरे जड़ की क्रिया कर नहीं सकते, ये सब परिणाम उधार के हैं, तुम्हारे नहीं है। भिंड वाले नरेश, भिंड के नरेश हो ना, तो कुछ इनकी भिंड की आदतें होंगी। मैं सागर का हूँ तो मेरी सागर बुंदेलखंड की कुछ आदतें होंगी, तो वे आदतें हमारी नहीं है, वे हमारे क्षेत्र में वैसे चलता था, है नहीं? जैसे भिंड वालों की आदत क्या होती है, क्या होती है आदत बताओ? दाल रोटी खाते भिंड वाले। भिंड वाले जो है ना, भिंड वाले क्या होते, दाल रोटी खाते, सिंपल सादा भोजन, है ना? मुझे भी जो याद आ गई वो बता रहा हूँ। मैं गया भिंड में, अरे सुनो दो, मैं इनके भिंड में गया प्रवचन करने के लिए, और मैं और दुनिया में भी गया, लेकिन मैं भिंड में गया तो भिंड वाले क्या करें भाई, भोजन करने जाओ ना दिनेश जी, तो एकदम दाल रख दे फटाफट, रोटी अगर खाओ, गजब के लोग यहाँ के ख्याल में है ना। और हमें ऐसा खाने की आदत ख्याल में है ना, अब दाल रोटी या वो सब्जी है, वो थोड़ा सा बस हो गया सब। माने वहाँ इस टाइप की ज़्यादा चीज़ें नहीं चलती। अब चलती हो तो मुझे पता नहीं, मेरे साथ जो है। अब बुंदेलखंड में हमारे तरफ क्या होता है कि पहले तो वो 10 आइटम इधर उधर के देते हैं, फिर वो दाल रोटी तो मतलब बहुत बात की चीज़ है। पहले ये नमकीन, ये खुरमी, ये बतिया, ये फला ढगा, जो दुनिया भर का समझे, पापड़, खींचला, ख्याल में है ना, नमक, ताज़ा अचार, एकदम सेट। फिर उसके बाद दाल, उसके बाद मिर्ची सब देंगे, ओके हाँ साहब अब खाना हो गया। तो अब एक इसमें बुंदेलखंड वालों की कुछ विशेषता है और इनकी नहीं, कुछ विशेषता नहीं। ये सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से जहाँ जैसा वातावरण होता है वो वहाँ पे सीखता है। और तुम बड़े खुश हो रहे, मेरे यहाँ तो बहुत बढ़िया चलता है। अरे तेरे बाप का नहीं है वो कुछ नहीं, समझ, तू जो चल रहा है वहाँ पे, वहाँ के वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है। यहाँ के द्रव्य, दिल्ली में आओ, दिल्ली के आदमियों को क्या चलता है, बारी वो छोले कुलचे और छोले भटूरे, ख्याल में है ना, हाँ ये बड़े बड़े भारी सामान, ख्याल में है ना। अब वो कहते थे इसके बिना कुछ नहीं है, इसके बिना कुछ नहीं है, दुनिया इसके बिना भी चल रही। साउथ में जाओ तो वह साउथ इंडियन खाते। मैंने हम किन चीज़ों के अहंकार करें? कहीं सिंपल रहना सुंदरता है और कहीं गहने पहनना सुंदरता है। किस बात का अहंकार, किस बात के लिए परेशान होते हो? ये पूजा पाठ पद्धतियाँ होती हैं, ये सब बाहर से चलती हैं, इनमें जीव का कुछ लेना देना नहीं है। और जीव जिस समाज में रहता है, जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहता है, वो उसके अनुसार कैसे होती है। वहाँ कर्तृत्व करने के लिए, अहंकार करने के लिए जरा सी भी जगह नहीं है। ख्याल में आया? तो अब अपन अपना क्या करें कि आज से परिणामों के बंधन को तोड़ दो, आज से विचारों से घबराना बंद करो, आज से निर्णय करो ये विचार मेरे नहीं है, मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। ये उसी रस्सी के समान है जो भ्रम से बंधी हुई दिखती है लेकिन है ही नहीं। ऐसे ये विचार भ्रम से अपने दिखते हैं कि मैंने करे नहीं, मैं हुए हूँ। और वे भी हुए कैसे? द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार से। उनका कर्ता धर्ता अभी यहाँ है तो यहाँ के विचार चल रहे, और मर के अभी देवगति में चले जाएंगे तो फिर विचार क्या आपने कहाँ रहे? लेकिन जानना देखना, यहाँ भी है और वहाँ भी है। और सुनो, केवल ज्ञान हो जाए तो भी है। ये है मेरा स्वभाव, इस पे रीझो, इसकी दृष्टि करो, इसकी अनुभूति करो। तो अशुद्ध आत्मा का अनुभव तभी रुक सकता है जब इन परिणामों के, इन क्रियाओं के कर्तृत्व से बचोगे। सहजानंदी